इश्यू तो ऐसा है कि हम मेरे जैसे और भी काफ़ी प्रोड्यूसर होंगे जो ये सब तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। तो मैं आपको मेरी तकलीफ़ जो है वो डिटेल में बता देता हूँ कि 22 अगस्त को 2023 में हमने फ़िल्म को, जिसका पहले टाइटल था 2024 इलेक्शन वॉर, जो हमने सेंसर में दिया था। और सेंसर में फिर वहाँ के आर ओ है मिस्टर महेश पाटिल, जो अभी नहीं है, बट उन्होंने कहा कि ये फिल्म आपकी द टाइटल आपका प्रोवोकेटिव है। मतलब टाइटल कैसे प्रोवोकेटिव हो सकता है? हमको इम्पा ने इसको अप्रूव किया है। तो बोला नहीं, आपको टाइटल को चेंज करना पड़ेगा और हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप फिल्म देख लो, फिल्म देखने के बाद बताना। तो बोला नहीं, आपको टाइटल चेंज करना पड़ेगा। हमने टाइटल चेंज किया और नया टाइटल दिया पॉलिटिकल वॉर। फिर हमने फिल्म को सबमिट करी 12 सितंबर को। उन्होंने फिल्म देखी फर्स्ट कमेटी ने, और महेश पाटिल जी जो आर ओ है, उन्होंने फिल्म को रिवाइज कमेटी में भेज दिया विदाउट गिविंग एनी शो कोस नोटिफिकेशन। और उसके बाद ये जो फिल्म हमारी रिवाइज कमेटी ने देखी वापस, जो कि देखी 12 दिसंबर को, जो कि 3 महीने बाद देखी। नॉर्मली एज पर द सेंसर गाइडलाइंस 15 दिन के अंदर रिवाइज कमेटी को अपॉइंट होना चाहिए और फिल्म को देखना चाहिए, बट इन्होंने 3 महीने लगाए। वो भी मैंने बहुत पुश किया। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, जब मैं आप लोग को पहले बता दूँ कि मैं अमेरिका में रहता हूँ और मैं यहाँ पर आया था, काफ़ी देर रुका था जब पहले फिल्म थी। उसके बाद मैं चला गया वापस। मैं उनको रोज़ वहाँ से फ़ोन करता था। उसके बाद कैसे भी करके इन्होंने 12 दिसंबर की डेट दी। 12 दिसंबर को उन्होंने फिल्म देखने के बाद, कम से कम 10 लोग थे, लेकिन उस दिन भी हमको कोई डिसीज़न नहीं दिया गया। बोले कि हम आपको बाद में बताएंगे। मतलब कितनी देर के बाद बताओगे? बोले 1-2 दिन में बता देंगे। वो 1-2 दिन का 8 हो गया। फिर मैं दिसंबर 20 को मैं वापस गया सेंसर बोर्ड में। फिर वहाँ के जो नए आर ओ जिन्होंने फिल्म देखी थी, उनका नाम है सैयद हसमी, राबी हसमी, सैयद राबी हसमी उनका नाम है। जिन्होंने फिल्म देखी थी, उन्होंने कहा मैं आपको 2 दिन में बता दूंगा। नहीं बताया। फिर मैं जब 20 तारीख को उनके पास गया, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे टाइम दिया। काफ़ी देर में वेट करा, कम से कम 2-3 घंटे वेट करता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, मेरे साथ में मीटिंग करी। उन्होंने कहा कि आपकी जो अभी रिपोर्ट है वो हमने अभी चेयरमैन प्रसून जोशी जी को दी है। मतलब प्रसून जोशी जी को चेयर, मतलब कब तक बताएंगे? मतलब 1-2 दिन में बताएंगे। मतलब 1-2 दिन? आपका 1-2 दिन कभी आता ही नहीं है। लास्ट टाइम भी आपने कहा कि हम 2 दिन में बताएंगे, आज 8 दिन हो गया। आपको कुछ टाइमलाइन करनी चाहिए। मैं अमेरिका से यहाँ के बैठा हूँ, मैंने मेरी मेरी फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस हो रही है, मेरा बिजनेस जो दूसरा है वो सेक्रीफाइस हो रहा है, और यहाँ पर मैं बैठा हूँ, इतने खर्चे हो रहे हैं। उसका कौन जिम्मेदार कौन है? कोई टाइमलाइन आप बता दो। तो बोला मैं आपका इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। अगर आपको हमारे से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दो। मैंने कहा सर मैं यहाँ कंप्लेन करने नहीं आया हूँ, मेरे को इसको जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करना है। तो बोला हम कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। ये 20 दिसंबर की बात है। फिर 2 दिन के बाद उन्होंने हमारी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। कोई कट नहीं बताया, कोई एडिट नहीं बताया। और 22 दिसंबर को हमारे पोर्टल पे आ गया। वो सैयद जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया फिल्म को। और मैं तो जब जब मैंने पोर्टल पे रिपोर्ट देखी तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड। मतलब ये क्या हो गया अचानक? कोई कट नहीं दिया, कुछ एडिट नहीं दिया। और मतलब इतनी वाहियात फिल्में हैं, काफ़ी फिल्में, जैसे एनिमल की बात करो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वायलेंस बताया गया है, महिलाओं के प्रति अत्याचार बताया गया है। ऐसी फिल्में को आप अप्रूव कर देते हो। आदि पुरुष जैसी फिल्मों को अप्रूव कर देते हो जिसमें डायलॉग का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब आप क्या, हमारी भारत की संस्कृति, हमारी भारत की सभ्यता को आप नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और उसको सेंसर बोर्ड अप्रूव कर रहा है। अभी जो प्रेमानंद जी महाराज थे, मोहन भागवत जी भी ने उनको सुना, आई थिंक मोदी जी ने भी सुना उनको, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी यही बात की कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सिर्फ हिंसा के प्रति आकर्षित हो रही है। बट ये कहाँ से आ रही है आकर्षित? वो कहाँ से हो रहे हैं? ये फिल्मों के जरिए हो रहे हैं। अभी SLR फिल्म भी है, उसमें भी वायलेंस बताया गया है। आप लोग, मेरा सेंसर बोर्ड से ये गुजारिश है कि आप लोग कैसे ये फिल्म को अप्रूव करते हो? कैसे अप्रूव करते हो? क्या आपकी क्या गाइडलाइंस है? क्या चाहते हो? आपकी युवा पीढ़ी ख़त्म हो जाए, सिर्फ वायलेंस करे, एक दूसरे से झगड़ा करे, एक दूसरे को मारे? क्या हो रहा है? एक मैंने मीम देखा था, वो अपना एक डैड अपने बेटे के लिए बोल रहा है कि मेरे बेटे ने कल एनिमल फिल्म देखी और वो आज मैं उसको जेल से छुड़ाने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? उसने कुछ क्राइम किया है? क्योंकि उसके लिए तो मेरा हीरो क्राइम कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसी फिल्मों को आप अप्रूव कर रहे हो। मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से,
कि सर आप ये फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ध्यान दें। फिल्म के ज़रिए काफ़ी लोग आकर्षित होते हैं, काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं, और इसके ऊपर जो मेरा ओपिनियन है आपका ध्यान नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, आपके जो ऑफिसर्स हैं, बॉम्बे ऑफिस का तो एकदम ही हालत ख़राब है, उसमें आए दिन ऑफिसर चेंज हो रहे हैं। प्रसून जोशी जी का मुझे पता नहीं उनके पास टाइम है कि नहीं है, क्योंकि वो न तो कोई ईमेल का जवाब देते हैं, न वो कोई फ़ोन का जवाब देते हैं, और मैं कम से कम 8-10 बार ऑफिस गया हूँ, वो कभी भी वहाँ होते ही नहीं है। तो कौन काम कर रहा है? आपको जब से आप प्राइम मिनिस्टर बने हो, आज 9 साल से ज़्यादा हो गया, आपने एक भी छुट्टी नहीं ली है। और लेकिन आपके डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं, आपके लोग क्या कर रहे हैं, जिनको आपने पोजीशन दे रखी, वो उनके पास टाइम ही नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। कैसे हो रहा है? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं भारतीय के प्रति, हमारे जनता के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, भारत के लिए कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन अगर ऐसे मुझे सपोर्ट मिलेगा, और हमारी जो फिल्में हैं, ये फिल्म को हम वासुदेव कुटुंबकम का जैसा मैसेज देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी जातिवाद आपस में झगड़ा ना करे, मिलजुल के रहें। और हमने फिल्म में ये दिखाया कि जो बाहरी ताकतें हैं, जो हमारी विदेशी जो एक्सटर्नल पावर है, वो कैसे हमारे भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमने दिखाया विद द हेल्प ऑफ जो भ्रष्ट नेता जो होते हैं, वो भी कैसे हेल्प करते हैं ये विदेशी ताकतों के एजेंडा को। उसमें हमने दिखाया, और एट द एंड हमने यही दिखाया कि आप लोग आपस में मिल के रहो। इतना अच्छा मैसेज आप भी वासुदेव कुटुंबकम मोदी जी को बहुत प्रचार कर रहे हो। हमारी ये फिल्म आपने तो ये साल से चालू किया है, हमने तो ये कहानी जून में लिख दी थी। हम जब से ये प्रचार कर रहे हैं, हम यही प्रचार करें कि आपस में झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं। बहुत प्यारी फिल्म है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या एजेंडा है सेंसर बोर्ड का, वो अच्छा मैसेज क्यों नहीं देना चाहते हैं, और वो ख़राब मैसेज को क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी कि प्लीज़ आप इसको ध्यान दें, और इसके ऊपर फिल्म डिवीज़न के ऊपर ध्यान दें। थैंक यू। नहीं, लास्टली ये बताइए कि हाल ही में साउथ एक्टर जो विशाल ने आरोप लगाया था कि उनकी फिल्म को सेंसर करने के लिए 6 लाख रुपए मांग रहे थे वो सर्टिफिकेशन देने के लिए, पैसे भी डिमांड की जाती है, और सीबीआई इंक्वायरी होने की बात हुई थी। ये बताइए, पैसे को लेन देन की कुछ बात हुई कि हाँ अगर पैसे आप देते हैं तो हम आपका काम कर देंगे, ड्राइव इशू है? नहीं, देखो मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा अगर ऐसे में बात है तो। नहीं, बट एजेंट लोग आते हैं बीच बीच में, कोई मेरे को कोई ऑफिसर ने किसी ने भी ये बात नहीं करी, पैसे की बात किसी से भी नहीं हुई, ना मैंने खुद किसी को ऑफर दिया, ना मुझे किसी ने डिमांड करी पैसे की। बट डेफिनेटली क्या हो रहा है नहीं पता, अभी क्या प्रूफ निकलता है क्या प्रूफ नहीं निकलता है, कुछ पता नहीं है। एक और सवाल आपसे, सर री एग्जामिन कमेटी होती है सीबीएफसी में, जहाँ पे आप फिल्म एक बार रिजेक्ट होती है तो उसे वापस पेश किया जाता दिया जाता है। क्या इस तरह से भी आप आगे कुछ कोशिश करने वाले, पहल करने वाले हैं? नहीं, देखो अभी पहले तो हमने फर्स्ट कमेटी ने रिजेक्ट कर दी, और उसके बाद वो रिवाइज कमेटी में गई, अच्छा। और अभी रिवाइज कमेटी ने भी रिजेक्ट कर दी फिल्म। तो अब हमारे पास ऑप्शन है, क्या था, हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं या उसको फिर से रीसबमिट करें, राइट। ये हमारे पास दो ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। और अगर मैं कोर्ट का दरवाजे पे खटखटाता, तो आपको भी पता कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का मतलब ये है कि आप कभी आपका जवाब आएगा। और हमारी ये फिल्म ये 2024 के इलेक्शन के ऊपर है। हम चाहते हैं ये फिल्म 2024 के पहले रिलीज़ हो, तो क्या तो उनका क्या एजेंडा है मुझे नहीं पता, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता अभी। और एक महिला आया होगा, कुछ तो आया होगा कि ये कट से ये कुछ है, ये कुछ ऐसा इशू है। सर कोई, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई कट नहीं आया, सिर्फ बता दिया फिल्म आपकी रिजेक्ट है। तो आगे क्या कुछ प्रोसीजर आप करने वाले, जैसे आपने तो बता ही दिया है हल्का हल्का कि ऐसा करना हो, तो क्या आप और भी कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलके इसके खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं, इसके खिलाफ तो देखो आप लोग का ही सपोर्ट चाहिए मुझे, जी। सारी मीडिया का ही सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है सब कुछ कर सकती है, क्योंकि मीडिया के हाथ में पावर है। लाइक ये भी एक मीडिया ही है, फिल्म भी एक मीडिया ही है। इट्स अ सॉफ्ट पावर, जो कि हम काफ़ी चीज़ों को लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। और मेरे हिसाब से और भी मेरे जैसे और भी काफ़ी त्रस्त होंगे लोग जिनको ये तकलीफ से गुजर रहे होंगे। जी, प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है उनसे भी आप क्या मदद की गुहार करेंगे या? मैंने प्रोड्यूसर एसोसिएशन को कंप्लेन करी थी, एक राइटिंग में कंप्लेन करी थी, रिक्वेस्ट करी थी कि उस समय कि भाई हमारी फिल्म को जल्दी से जल्दी देखा जाए, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था। और उन्होंने भी वो लेटर भेजा था सेंसर डिपार्टमेंट में। अब कहीं को अभी कंप्लेन करोगे फिर से सब खुलेगा, मुझे नहीं पता कब तक होगा। कि अभी हमको तो ये सोचना है कि ये फिल्म को हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं। हमारा मेन मकसद ये है कि लोग ये फिल्म देखें तो वो जज करें कि ये फिल्म रिजेक्ट होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी।
लेकिन सीधी सी बात है, अभी जैसे कि इसको आप शोकेस नहीं कर पाएंगे, दिखा नहीं पाएंगे जब तक इसको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो कितना डिफिकल्ट है एक नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के लिए कि वो फिल्में बनाए, उसके बाद फिल्में उनकी इस तरह की रिजेक्ट होती है, तो कैसे बडिंग फिल्म मेकर्स को आगे चांस मिलेगा, क्या लगता है सर? नहीं देखो, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो छोटे प्रोड्यूसर होते हैं हमारे जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो होते हैं, उनकी फिल्मों को ही ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है, एज पर माई ओपिनियन, कि रोका जाता है। क्या है उनके दिमाग में, कि कौन है उनके पीछे, क्या ये माफिया है कि क्या है, बॉलीवुड माफिया जो बोलते हैं वो सच है कि झूठ है, पता नहीं है। बट बॉटम लाइन ये है कि फिल्में हमारी रुकी है, फिल्म में हम अच्छा मैसेज देना चाहते हैं और उसको फिर भी रोका गया है। फाइनल क्या कुछ करने की फिराक में है, और कितना जल्दी आप करने, क्योंकि आपने कहा आप इंडिया के बाहर रहते हैं, तो अभी क्या प्लानिंग, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम होगा। राइट, तो हमारे पास अभी सिर्फ ऑप्शन एक ही बचा है कि हमको इसको OTT पर रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि OTT रिलीज़ करने के लिए सेंसर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, और साथ में हम इसको बाहरी देशों, मतलब भारत के अलावा बाहर के देशों में हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं। बड़े बड़े जो फिल्में, जैसे आपने कहा भी सलार का जिक्र किया है, कई सारी वायलेंट फिल्म एनिमल का जिक्र किया, तो उन्हें में कैसे मिल जाते हैं, आदि पुरुष का आपने जिक्र किया, तो ये जरूर मन में आपको सवाल आई होगा ना फिर। तो ये मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, ये आई थिंक पूरे दुनिया के दिमाग में है ये, कि भाई ऐसी फिल्मों को कैसे अप्रूवल मिल जाता है और अच्छी फिल्मों को अप्रूवल क्यों नहीं मिलता है। इसका जवाब तो सब लोग चाहते हैं, और ये जवाब मोदी जी आई थिंक आपको ढूंढना पड़ेगा। लोगों का ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, और इसका कुछ निष्कर्ष निकालना पड़ेगा।